हम लोग E2 मैकेनिज्म की शायद सारी बात कर चुके थे। E1 मैकेनिज्म के लिए मुझे नहीं पता मैंने बात की थी कि नहीं की थी, सब कुछ SN1 जैसा, कुछ नहीं पढ़ाना मैंने। एवरीथिंग SN1 मैकेनिज्म, कार्बोकेटायन बनेगा, शिफ्ट्स होंगी, मेजर माइनर वैसे ही डिसाइड होगा, कायरलिटी होगी तो दोनों एनाइंशोमर बनेंगे, ऊपर से भी अटैक होगा नीचे से भी अटैक होगा, और अगर कायरलिटी नहीं है तो आप ऊपर नीचे डैश वेज डेक्स्ट्रोली वो कुछ बात ही नहीं कर सकते, नो ऑप्टिकल आइसोमर्स। फिर मेजर प्रोडक्ट हम एक ही बताएंगे, अदरवाइज हम दो बताते डेक्स्ट्रो लीवो करके। सो इवन में दो स्टेप कार्बोकेटायन एंड ऑलवेज फॉलो सेटजेफ, शिफ्ट्स, एक्सपेंशन सब एप्लीकेबल होगा, और वो मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही घुसा दूंगी, सब कुछ SN1 जैसा। अब जब भी आपको एल्कोहलिक KOH मिलता है, आज के केस में लास्ट क्लास से भी ये मान के चलेगा इट इज स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि एल्कोहल से आया OR और KOH की वजह से वो OR पूरा टूट के K पॉजिटिव की वजह से वो OR नेगेटिव पूरी अच्छी कॉन्सेंट्रेशन में फैला पड़ा है। ठीक है, उसका मतलब OR की कॉन्सेंट्रेशन काफी हाई है। जब OR की कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो न्यूक्लियोफाइल इज प्लेइंग अ रोल, मीन्स मैकेनिज्म इज बायोमोलिकुलर या सेकेंड ऑर्डर, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल इज प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल। और अगर अकेला अल्कोहल है तो चांस है कि E1 हो, ऑल्दो जो भी मैं शुरुआत में लिखवा रही हूँ इट इज नॉट परफेक्ट, हर जगह कुछ ना कुछ स्पेशल हो सकता है। तो मैंने इस सब मतलब ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज को इजी करने के लिए एक टेबल बनाया जो आपके साथ अब डिस्कस होगा। बस उस टेबल से पहले आप लोगों को एक चीज याद दिला दूं, SN1 क्या था? वाया कार्बोकेटायन सब्स्टिट्यूशन। SN2 क्या था? वाया पेंटावेलेंट स्टेट सब्स्टिट्यूशन। E2 क्या था? विदाउट कार्बोकेटायन एलिमिनेशन, जिसमें अक्सर सेटजेफ डोमिनेंट होता था और हॉफमैन सिर्फ 3 ही सूरतों में डोमिनेट करता था। E1 क्या है? जिसमें कार्बोकेटायन बनेगा और उसके अंदर शिफ्ट्स एंड ऑल होंगे, और उसमें भी सेम सिचुएशन, सेटजेफ अक्सर, ऑलवेज लिखा जरूर है, अक्सर सेटजेफ मेजर होगा और हॉफमैन किन्हीं 2-3 कंडीशंस में ही मेजर होगा। क्या ये सबको याद है? तो अब हमारा मुद्दा है, लास्ट क्लास में एंड में हमने बात करी थी, एल्कोहलिक KOH दोगे तो एलिमिनेशन, एक्वस KOH दोगे तो सब्स्टिट्यूशन। तब मेरे पास आया था एक डाउट, एक सवाल, भाई कब होगा SN1, कब होगा SN2, कब होगा E1, कब होगा E2? आज की क्लास का मेजर मुद्दा क्या है? कंपटीशन बिटवीन सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। कहां पर मैं सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट को मेजर लिखूं, कहां पर मैं एलिमिनेशन प्रोडक्ट को मेजर लिखूं? तो यहीं से मैं NCERT से बाहर निकल गई। आज अगर अलाउ किया मेरे को टाइमिंग ने और आपके अंडरस्टैंडिंग ने तो मेरा चैप्टर खत्म होगा, नहीं तो मेरा चैप्टर आज खत्म नहीं होगा। और मेरे को जल्दबाजी है भी नहीं, क्योंकि पास्ट ईयर देखें तो यही आया है, सारा चैप्टर एक अकेले इस टॉपिक के ऊपर है, तो आई शुड गिव प्लेंटी ऑफ टाइम। तो E1 E2 का ये सब आपको ऑलरेडी पता है। इस पॉइंट के लिए अभी आई एम नॉट श्योर तो नोट मत करना, आई एम नॉट श्योर। हमने एक जुगाड़ ढूंढा था कि E1 E2 बच्चा ढूंढ पाए, बट वो कुछ मैच हुआ नहीं, कुछ इसके सपोर्ट में मेरे को कोई रिएक्शन नहीं मिला। तो लिखा हुआ है मैंने, अगर मुझे मिल गया तो मैं आपको कह दूंगी, अदरवाइज आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस पॉइंट। लेकिन मैं ऊपर वाले बाकी पॉइंट्स के लिए बहुत ज़्यादा श्योर हूँ, एज वेल एज अगर बेस इम्पॉर्टेंट ना हो, स्ट्रॉन्ग ना हो, स्ट्रॉन्ग हो, ये चीज खास मायना नहीं रखती। किसके लिए? E1 के लिए। उसके लिए एक बार कार्बोकेटायन बन गया तो उसके मतलब काइनेटिक्स में रोल नहीं प्ले करता। अगर E1 है तो उसमें क्या है, काइनेटिक्स में खास रोल प्ले नहीं करता, रेट ऑफ रिएक्शन में खास रोल प्ले नहीं करता, सेम एज SN1 SN2। बट ये कुछ भी मैं लाई हूं, जितना भी, दे ऑल आर नॉट परफेक्ट। लेकिन कभी कभार सिंपलर क्वेश्चंस जो बोर्ड लेवल के लिए, वहां के लिए आप इस टेबल को फिर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई एम जस्ट शोइंग यू कि आपको पता लग जाए कि आप इस तरह के अगर जुगाड़ बनाते हैं तो जब तक आपको उसका कोई वेरिफिकेशन नहीं मिलता मत बनाइएगा। अब मैं वेरिफिकेशन की तरफ जाऊं तो उससे पहले हर तरह के केसेस के लिए मैं टेबल क्या है, कौन से एल्काइल हैलाइड में E2 होगा, कौन से में E1 होगा, कौन से में SN1 होगा, कौन से में SN2 होगा, क्योंकि कभी भी कोई भी खड़ा हो सकता है। और ये इतना इजी टॉपिक हो गया कि 100% आपके सारे करेक्ट होंगे। वो मैं अभी पास्ट ईयर पहले खोलूंगी, 2024, 25, 23, 22 सबके क्वेश्चन ढूंढ रखे हैं।
तो उसको करने से पहले, यानी मेरे को इस वक्त कुछ नहीं पता प्राइमरी में एलिमिनेशन कभी हो भी सकता है, या क्या हमेशा टर्शरी में एलिमिनेशन होगा, या कोई तरीका है कि जब सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे तो बड़े मजे से मैंने बोल दिया था टर्शरी अल्काइल हैलाइड में तो SN1 फेवर होगा, क्या उस SN1 से भी ज्यादा कोई फेवर हो सकता है? इन सारे सवालों के जवाब लास्ट क्लास तक दे ही नहीं सकती थी बस। सबसे पहले मैंने लिया एक सिंपल हैलाइड, ये प्राइमरी भी नहीं है बच्चों, ये प्राइमरी नहीं है, ये सिर्फ मिथाइल हैलाइड है। अगर आपने मिथाइल हैलाइड, यानी पहले कॉलम में कैटेगरी क्या है, एल्काइल हैलाइड, दूसरे कॉलम में मैंने क्या लिखा है, प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हो अगर आप, साथ ही साथ मैंने 3 मोस्ट पॉपुलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिख दिए, ऑल्दो 1-2 और आएंगे, मुझे पता है, मैंने भी स्लाइड्स बनाई हैं, वो मेहनत आपकी, आप यहाँ लिख लेना, हर जगह थोड़ी जगह छोड़ना। आपको एक प्रोटिक सॉल्वेंट मिलने वाला है, आज ही मिलने वाला है, जो नोट कर रहे हैं उनको वापस लाऊंगी, करो नोट इसको, मैं अभी करना नहीं चाह रही, वरना इस वो क्लास का एसेंस यही होता है, साथ साथ अपडेशन, वो मैं दैट इज योर राइट, वो मैं नहीं करना चाह रही। अगर आपने प्रोटिक सॉल्वेंट लिया तो क्या हुआ, SN2। अगर आपने ए प्रोटिक सॉल्वेंट लिया, DMF, DMSO, एसीटोन, तो भी SN2। यानी लास्ट जब हमने SN1 SN2 पढ़ा है, हम तो प्रोटिक और ए प्रोटिक सॉल्वेंट देख के डिसाइड कर रहे थे, नहीं, सब कुछ देख के डिसाइड करना है। आप मिथाइल हैलाइड लाते हो, कुछ ही कर लो, प्रोटिक सॉल्वेंट दो, ए प्रोटिक दो, और तो और आप उठा के स्ट्रॉन्ग बेस ला दो, एल्कोहलिक KOH, भाई वहां एलिमिनेशन हो ही कैसे सकता है, एलिमिनेशन के लिए दूसरा C भी तो चाहिए ना डबल बॉन्ड बनाने के लिए। तो पहले कॉलम में तो आंख मूंद के सारे क्या है, SN2। SN1 कार्बोकेटाइन, मिथाइल कार्बोकेटाइन, दुनिया का लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, कोई चांस ही नहीं बनने का, तो ये तो मेरा भी SN2 ही चला। इसका मतलब इस वाले में, प्राइमरी नहीं मिथाइल वाले में, मैं जिंदगी में एलिमिनेशन अचीव नहीं कर सकती, वेरी ऑब्वियस, दूसरा कार्बन है ही नहीं, तो इसको कॉलम ही क्यों बनाना। बट जब हम बना ही रहे थे तो हमने एक भी डाउट नहीं छोड़ा कि कल को आप आ जाओ खड़े हो कि मैम ये केस नहीं है इस टेबल में, तो है, ऑल्दो इट इज ऑब्वियस, होना नहीं चाहिए था बट है। सेकेंड केस और थर्ड केस सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला एंड ट्रबलसम केस इज नेक्स्ट स्लाइड, जहां सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड लेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, केस 2 केस 3 क्या है, दोनों प्राइमरी, चेक, कहीं मुझसे गलती हो सकती है, आज वही बनाया है तो प्रूफ रीड हुआ नहीं। एक है अनहिंडर्ड, पड़ोस में भीड़ भाड़ नहीं है, और एक है हिंडर्ड। हिंडर्ड में एक और चीज अपने लिए लिखी जा सकती है, पड़ोसी क्वाटनरी है, दिस इज हिंड्रेंस, या टर्शरी है, टर्शरी या क्वाटनरी ले आओगे ना पड़ोसी को, वो होगा आपका हिंड्रेंस। तो इसमें हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, इसमें नहीं है। दोनों ही शक्लों में अगर मैंने पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट लिया, कौन फेवर हो रहा है, एक में SN2 एक में SN1, यहां से कहानी बदलनी शुरू। क्यों, जस्ट लॉजिक बता रही हूं जो आप खुद भी निकाल पाओगे। पता है शिफ्ट के बाद टर्शरी कार्बोकेटाइन बनने का सीन है, इसीलिए SN1 फेवर हुआ पोलर प्रोटिक में और ए प्रोटिक में SN2। लेकिन फाइट SN1 SN2 की होती तो ये टेबल तभी लिखवा दिया होता। फाइट SN1 SN2 की है ही नहीं, फाइट मेरी है साथ में एलिमिनेशन और जोड़ो, और उसमें भी दो E1 E2। अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि एल्कोहलिक, अब इस एल्कोहल के अंदर सारे एल्कोहल आ गए बच्चों, मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, राइट। अगर आप एल्कोहलिक KOH लेते हो, कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, E2 सिंगल स्टेप, एक साथ Br और H निकलेंगे, एल्कीन बन के आएगा, कोई शिफ्ट्स नहीं, कोई रीअरेंजमेंट्स नहीं। बट इफ आपने स्ट्रॉन्ग के साथ बल्कि भी ले डाला, बल्कि आई होप लास्ट क्लास मैंने हॉफमैन में भी करा दी और वैसे भी करा दी, बल्कि बेस ले आए तो क्या है, अगेन E2, यानी E1 का कोई स्कोप दिख नहीं रहा, E1 बहुत कम आएगा, देखेंगे E1। और ये अगर आपकी मेहनत हुई, आप एक जगह अलग से लिख लोगे, E1 सिर्फ इन जगहों में होता है, कम से कम एलिमिनेशन से तो जान छूटेगी तुम्हारी, जब तुम्हें पता हो E1 कहाँ होता है। पॉइंट इज, यही सेकेंड प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हिंडर्ड बेसिस की प्रेजेंस में E2, जब बेसिस दे ही नहीं रखे एरो के ऊपर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, बेस दे ही नहीं रखा तो इट विल गो फॉर सब्स्टिट्यूशन। कौन सा सब्स्टिट्यूशन बता दिया। तो ये मेरे पास पहली 3 कैटेगरी, कुल मिला के 7 कैटेगरी है, पहली 3 कैटेगरी आ गया सबके पास ही। हाँ जी,
नहीं नहीं, हेलाइड बेटा, हेलाइड। अब मैंने एक स्टैंडर्ड ले लिया, हर जगह बी आर। सो ये हेलाइड्स हैं। एक्स मैं इसलिए नहीं लिख रही कि मेरे को बहुत स्पेसिफिकली बनाना था, कहीं कोई ये डाउट करे एक्स क्या है। तो आई एम टेकिंग बी आर एज वन हेलोजन, कीपिंग सिमिट्री, हर जगह बी आर लूंगी। क्लियर है सबको? बट हाँ, ये भी एक डाउट आ सकता है, क्योंकि मैं ये टेबल पहली बार दे रही हूँ तो मैंने एंटिसिपेट किया नहीं। चलिए, तो मैंने उस टेबल की हेडिंग्स को फिर से कॉपी कर लिया, और अब के सिर्फ लिख दिया कि एक बच्चा खुद लिख सकता है अल्कोहलिक KOH का मतलब क्या है, CH3O नेगेटिव, ETO नेगेटिव। अल्कोहलिक KOH में यही इथॉक्साइड आयंस, मिथॉक्साइड आयन और प्रोपॉक्साइड आयंस ही बनते हैं। सेकेंडरी, पिछली स्लाइड पे सेकेंडरी आया था, चेक नहीं आया था, सिर्फ प्राइमरी चल रहा था। दी मोस्ट ट्रबलसम केसेस सेकेंडरी। सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड लिया आपने अनहिंडर्ड, कोई खास आसपास भीड़ भाड़ नहीं है, दोनों की पॉसिबिलिटी शुरू, एलिमिनेशन मुंह मारना शुरू हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था एलिमिनेशन मैक्सिमम इज टर्शरी देन सेकेंडरी। प्राइमरी में एलिमिनेशन होता ही नहीं है। जब तुम बहुत बल्कि बेस कुछ ऐसी चीज लाओ कि न्यूक्लियोफाइल चल ही नहीं पा रहा है, इतना बल्कि है, इसकी आयनिक मोबिलिटी नहीं है, चल ही नहीं पा रहा, तब जाके प्राइमरी ने मजबूरी में जाकर आपको एलिमिनेशन दिया। यानी प्राइमरी से एलिमिनेशन कराने के लिए एक भारी भरकम बंदे को लाना पड़ा मेरे को। तो प्राइमरी में एलिमिनेशन की ईज कम है, और उस दिन भी मैंने कहा था बच्चों, मैं E1 E2 की ईज नहीं पढ़ा रही, मैं पढ़ा रही हूं एलिमिनेशन की ईज। प्राइमरी में हमेशा कम, टर्शरी में हमेशा ज्यादा। E1 या E2 वो कुछ अलग मामला है। दिस वॉज वॉट आई सेड व्हेन आई स्टार्टेड एलिमिनेशन। सो अब मैं आ जाती हूँ बच्चों सेकेंडरी में, ध्यान से। सेकेंडरी में अगर आप प्रोटिक सॉल्वेंट्स देते हैं, दोनों की पूरी पॉसिबिलिटी है, SN1 एज वेल एज E1। लेकिन विन कौन कर रहा है, डोमिनेट कौन कर रहा है, SN1। बट इट डज नॉट मीन कि मैं E1 को इग्नोर कर सकती हूँ, माइनर बनेगा बट बनेगा। SN1 विन करेगा सेकेंडरी में अगर तुम प्रोटिक सॉल्वेंट ले आए, और अगर तुम ए प्रोटिक सॉल्वेंट ले आए, SN1 E1 कौन विन किया इसके अंदर? समस्या कहां शुरू हुई? जब मैंने ए प्रोटिक सॉल्वेंट उठाया। ए प्रोटिक सॉल्वेंट उठाते ही आप जानते हैं कार्बोकैटायन बनाने के लिए कौन चाहिए होता है? पोलर सॉल्वेंट। प्रोटिक एप्रोटिक के बारे में बात नहीं कर रही, पोलर। कार्बोकैटायन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में बन जाता है, दोनों ही पोलर थे। अब मैंने SN2 कैसे लिख दिया? मैंने SN2 इसलिए लिखा, इफ अगर तुमने साथ में एक गुड न्यूक्लियोफाइल भी ले लिया तो। आप सोचोगे SN2 तो इसके लिए लिखना ही था, यस ये भी है, आई एम नॉट डिनाइंग इट। अगर ए प्रोटिक सॉल्वेंट लिया तो SN2, प्रोटिक सॉल्वेंट लिया तो SN1, फेयर। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा जा रहा, सिर्फ सॉल्वेंट बदल दिया है, केक वॉक हो गई बच्चे के लिए। साथ में अगर अच्छा न्यूक्लियोफाइल दे दिया। अब हमारी समस्या अच्छा न्यूक्लियोफाइल क्या, हमने +1 के नोट्स नहीं देखे, और मैंने कहा था जिसने नहीं भी देखे ऑल दो देख लो तो बहुत फायदा है। नहीं तो मैंने इस साल की बुकलेट में एक पेज डेडिकेट किया है, उस पर छोटे छोटे क्वेश्चंस डाले हैं, नहीं तो मैंने इस टेबल में घुसाया है कॉन्सेप्ट। जो भी बड़े हैलाइड्स हैं, आयोडाइड, ब्रोमाइड, अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ पाए नहीं, चल दिए इलेक्ट्रॉन किसी को अटैक करने, गुड न्यूक्लियोफाइल। F नेगेटिव इज पुअर न्यूक्लियोफाइल, वेयर एज I नेगेटिव इज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। ये दोनों अच्छा न्यूक्लियोफाइल, और ये हम CFSC थ्योरी से पढ़ के आ चुके हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग से। CN नेगेटिव तो बहुत ही अच्छा लीगेंड है, ये बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। एसिटिक एसिड, O पे नेगेटिव चार्ज, वेरी हैपनिंग, O पे नेगेटिव चार्ज, और चाहिए क्या, ये भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। अगर तुमको अच्छा न्यूक्लियोफाइल मिल गया, तुमने सॉल्वेंट नहीं देखना। अच्छा न्यूक्लियोफाइल मिल गया, न्यूक्लियोफाइल दखल देगा। दखल देगा मतलब बायमॉलिक्यूलर, बायमॉलिक्यूलर मतलब SN2। अगर मैं तुमको सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड दूं और सॉल्वेंट का आता पता ही नहीं दे रही, तो फंस गए। सॉल्वेंट दिया तो तुम कहोगे मैम ये काहे को इतना रंग बिरंगा सा लिखा है, मेरे को ए प्रोटिक दे तो रखा है, मैं SN2 कर दूंगी। अगर मैंने सॉल्वेंट नहीं दिया और एक गुड न्यूक्लियोफाइल डाल दिया तुम्हारे सामने, सॉल्वेंट ही ऐसा डाल दिया जो गुड न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस कर रहा है, HBr। अब HBr क्या है? आप कहोगे मैम पोलर सॉल्वेंट है और प्रोटिक है, Br नेगेटिव गुड न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, भाड़ में गया सॉल्वेंट। जब Br नेगेटिव गुड न्यूक्लियोफाइल आ गया, आई विल इग्नोर द चॉइस ऑफ सॉल्वेंट।
उस केस में SN2। और अगर तुमने HBr को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट काउंट कर लिया, तुम SN1 को आंसर दोगे। देयर आई एम रॉन्ग। ये है मेरा। सो पॉइंट ये, इग्नोर सॉल्वेंट कब? जब गुड न्यूक्लियोफाइल है। कृपया सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड को चुपचाप SN2 पे लाइए, SN1 पे नहीं। क्यों? SN2 का मतलब क्या है? बायमोलिकुलर। बायमोलिकुलर का मतलब क्या है? रेट डिपेंड्स, ईज डिपेंड्स ऑन बोथ अल्काइल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। आ गया भाई, मैं कुछ हूं, मेरी चलेगी। जब मेरी चलेगी तो आपके मैकेनिज्म को SN1 से SN2 पे जाना पड़ेगा। इतने टेम्पटिंग केसेस आएंगे जहां रिंग एक्सपेंशन हो रहा होगा और तुम देखोगे नहीं मैम एप्रोटिक सॉल्वेंट है, रिंग एक्सपेंशन नहीं होने वाला, ये तो SN2 है, और एक्चुअली में रिंग एक्सपेंशन हो रहा होगा। क्यों हो रहा होगा? नहीं हो रहा होगा, आई एम सॉरी, क्यों नहीं हो रहा होगा? इसकी वजह से नहीं, सॉल्वेंट की वजह से नहीं, गुड न्यूक्लियोफाइल। और अगर मैंने सॉल्वेंट नहीं दिया, फिर तुम सोच में आओगे रिंग एक्सपेंशन करूं या नहीं करूं। मैं कहूंगी नहीं करो। क्यों? क्योंकि SN2 है। आपको कैसे पता लगा? सेकेंडरी में तो दोनों हो सकती हैं। मेरे को गुड न्यूक्लियोफाइल देख के पता चला, आई एम हेयर टू play a role. If I'm here to play a role, I'll decide SN1 होगा कि SN2। न्यूक्लियोफाइल के आते कौन हो जाएगा? SN2। तो इसके मैं पहले क्वेश्चंस भी कराऊंगी, बार बार इस टेबल पे आएंगे, फिर आपको पता लगेगा भी मेरे बोलने से तो क्या ही आप मानोगे। अगली सूरत फिर से सेकेंडरी, क्योंकि एक ही कॉलम में मैं सब कुछ नहीं बता सकती थी, सॉरी एक ही ऑप्शन में, इसीलिए मैंने दूसरी ऑप्शन क्रिएट करी कि अगर अभी यहां पर मैंने किस, अच्छा मैं एलिमिनेशन बताना भूल गई, सॉरी। सब्स्टिट्यूशन SN1 SN2 समझ आ गया। अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, प्लीज इग्नोर सॉल्वेंट, इट इज स्टिल SN2, नॉट बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट, बिकॉज ऑफ गुड न्यूक्लियोफाइल। हाँ या ना? और अगर तुम स्ट्रॉन्ग बेस ले आए, स्ट्रॉन्ग बेस ले आए, फिर तो क्या होगा? एलिमिनेशन। एल्कोहलिक KOH, चाहे स्ट्रॉन्ग बेस ले आओ चाहे बल्कि बेस ले आओ, क्या होगा? एलिमिनेशन। कोई एंटिसिपेट कर पा रहा हो लास्ट क्लास और इस क्लास को जोड़ पा रहा हो, तो इन दोनों एलिमिनेशन के प्रोडक्ट्स में कोई फर्क भी होगा क्या? शगुन? वंडरफुल। बल्कि में बनेगा हॉफमैन की। कोई कह सकता है आपने दो अलग कॉलम बनाए क्यों हैं? उस बच्चे के लिए बनाए, जब वो दोबारा पढ़ेगा शायद यहां वो लिख ले इसमें हॉफमैन इसमें सेट्जेफ। मैं क्यों लिखूं? मैं क्वेश्चंस कराऊंगी, ये आपका एडिशन और डिलीशन होगा, तो कुछ आपका फ्लेवर आना चाहिए। वेरी गुड। सो अब मेरे पास फिफ्थ केस आता है बच्चों। मैंने फिफ्थ केस अलग क्यों बनाया? पहली तो समस्या ये है, SN1 दोनों ही सेम है, देखना क्यों बनाया। वो जो उस बात को लिखा था ना, उसी को एक बार और बताने के लिए, क्योंकि दो चीजें बोल रखी थी मैंने वहां, तो मुझे लगा उसी को एक बार और बता देती हूँ। आपने प्रोटिक सॉल्वेंट लिया, विन तो इसी ने करना है, तो मैंने SN1 लिख दिया। अगर आपने सिर्फ गुड न्यूक्लियोफाइल, अब मैं यहाँ क्या लिख रही हूँ? सॉल्वेंट देखो ही मत बच्चों, मैं क्या लिख रही हूँ? गुड न्यूक्लियोफाइल। गुड न्यूक्लियोफाइल आते ही SN2, उसी बात को थोड़ा क्रिस्टल क्लियर करके लिख दिया बस। एंड E2E2, एक में सेटजेफ एक में हॉफमैन। अब आते हैं पॉइंटर 6 पे। अब के मैंने कौन सा, तो 4 और 5 आप सिमिलर सा ही मान लो, बट दूसरे में मैंने मुद्दा डाला है कि नो चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। आप जो फिफ्थ वाले में लिख रहे हो ना, वहां अपने लिए कल को खुद कंफ्यूज ना हो, लिख सकते हो नो चॉइस ऑफ सॉल्वेंट इज गिवन। एक्चुअली जब चॉइस ऑफ सॉल्वेंट ही ना गिवन हो, तब मैं कैसे आंसर करूंगी? ये उसके लिए, क्योंकि कॉलम के ऊपर पोलर प्रोटिक एप्रोटिक लिखा है, तो आप कहोगे मैम कॉलम तो वही लिया है। तो इसीलिए मेरे को फिफ्थ केस क्रिएट करना पड़ गया। तुम्हें जब चॉइस ही नहीं दी हो सॉल्वेंट की, तब कैसे करोगे सेकेंडरी का केस? तो ये कर लिया। अब आते हैं सिक्स्थ पे। वी आर मूविंग टुवर्ड्स एंड, क्योंकि सेकेंडरी ही परेशान करता है। सेकेंडरी कौन सा लिया आपके मैंने? हिंडर्ड। अगर मैं हिंडर्ड सेकेंडरी ले रही हूं, अगेन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का था बच्चों ये वाला कॉलम, तो क्या बनेगा? SN1। इवन है वो माइनर है। और कब लिखा है मैंने SN1? अगर अब के तुम वीक न्यूक्लियोफाइल ले आए, मैंने फिर सॉल्वेंट को इग्नोर मार दिया। समझ रहे हैं? मैंने फिर सॉल्वेंट को इग्नोर मार दिया। यानी इससे आपको ये पता चलता है कि गुड न्यूक्लियोफाइल में प्लीज इग्नोर सॉल्वेंट SN2, वीक न्यूक्लियोफाइल में वही चाहेगा जो सॉल्वेंट के हिसाब से। पॉइंट इज सॉल्वेंट और न्यूक्लियोफाइल दोनों दिए हैं, डिसाइडर कौन होगा? न्यूक्लियोफाइल। जस्ट इग्नोर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट तब देखोगे जब कुछ और नहीं दे रखा।
तो आपने सॉल्वेंट को इग्नोर करना है। सेकेंडरी हिंडर्ड में SN1 ऑब्वियसली पोलर प्रोटिक, राइट। कोई कहे ऑब्वियसली पोलर प्रोटिक, मैं दूसरी चीज भी कह सकती हूँ, शिफ्ट होकर टर्शरी बनने वाला है, मैं वो भी कह सकती हूँ। तो हिंडर्ड का मतलब टर्शरी छुपा हुआ है पड़ोस में, चुपचाप कार्बोकेटाइन बनाओ SN1, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी उसी साइड लेके जा रहा है। तो गलती से भी ये मत कहना मैम यहाँ हमने सॉल्वेंट इग्नोर नहीं किया, हमने सॉल्वेंट के हिसाब से SN1 का है, नहीं, यहाँ दिख रहा है उसको टर्शरी बनेगा, हिंड्रेंस है एक, इसीलिए। बट यस, बोथ गो लाइन इन लाइन, दोनों हैंड इन हैंड जा रहे हैं। अगर तुमने वीक न्यूक्लियोफाइल ले डाला, ले लो ए प्रोटिक DMSO, लेकिन न्यूक्लियोफाइल तुम निहायत वीक ले आए, काहे का SN2? SN2 में 2 भी तो चाहिए, 2 माने न्यूक्लियोफाइल, यही अनन्या, 2 माने न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल इतना कमजोर है, वो बेचारा उठ ही नहीं पा रहा है, न्यूक्लियोफाइल क्या ही बन रहा है वो। तो अच्छा खासा DMSO होते हुए भी तुम किधर जाओगे? SN1 में। यहां अभी तक बाय चांस DMSO वाले कॉलम में सारे SN2 थे, एक जगह मैं उठा के ले आई, इवन इफ एसीटोन है, DMSO है, DMF है, फिर भी SN1 हो सकता है, यस, फिर भी SN1 हो सकता है। ले आओ कोई वीक न्यूक्लियोफाइल, फ्लोराइड का अटैक करवा दो, फ्लोराइड इज वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल, गया भाड़ में आपका सॉल्वेंट। सो पॉइंट इज सेकेंडरी, ये है मेरा एस्ट्रिक ये स्टेटमेंट, सेकेंडरी अल्काइल में अगर गुड न्यूक्लियोफाइल है तो ही आप SN2 में जाओगे, प्लीज इग्नोर सॉल्वेंट। और अगर सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड में एज अ होल सबके लिए बात करिए, मेरी हिंडर्ड नॉन हिंडर्ड नहीं, इफ वीक न्यूक्लियोफाइल आंसर अकॉर्डिंग टू सॉल्वेंट नहीं, इफ वीक न्यूक्लियोफाइल चेक करना है अकॉर्डिंग टू सॉल्वेंट, लिखना फिर गलत होगा। आप बच्चे बताइए वीक न्यूक्लियोफाइल में मैं किधर गई? लिखो अब अपने आप, वीक न्यूक्लियोफाइल है तो मुझे क्या लिखना चाहिए? SN1। जो लिख रहे हैं, जो नहीं लिख रहे हैं उनके लिए मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। अभी थोड़ी देर क्रिएट मत करना, ये लास्ट सिंपल केसेस में यही केसेस हैं मेरे पास। टर्शरी तो देखो सबसे बढ़िया है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड, हर हालत में उसमें कौन जीतेगा? SN1। इवन तुम सॉल्वेंट बदल लो तो भी इसके अंदर पॉसिबल ही नहीं है SN2 होना, इतना हिंडर्ड पे तुम कैसे बैक साइड से एंटर करा सकते हो? ये टर्शरी वाली साइट इतनी ज्यादा ब्लॉक्ड है, इतनी ब्लॉक्ड है, इधर से कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं कर सकता इसको, ये भरा पड़ा है, बल्कि है। इसकी तो मजबूरी है, तुम प्रोटिक सॉल्वेंट दे लो, ए प्रोटिक सॉल्वेंट दे दो, DMSO व्हाटएवर, इग्नोर सॉल्वेंट इन एवरी कंडीशन। SN1 एंड E1 यानी कार्बोकेटाइन बनना तय है, चाहे सब्स्टिट्यूशन हो चाहे एलिमिनेशन। जो पहले लिखा होता है वो हमेशा मेजर होता है, जो बाद में लिखा होता है वो हमेशा माइनर होता है। अब एलिमिनेशन होगा या नहीं होगा वो अगले 2 कॉलम डिसाइड करते हैं, इसमें बहुत कम होगा। लेकिन अगर टर्शरी को तुमने ला के दे दिया स्ट्रॉन्ग बेस, E2, E1 नहीं, E2, दिस इज गेम चेंजर। कि इधर तो आपने कहा एलिमिनेशन मतलब सब्स्टिट्यूशन, ये इतना बल्कि है, इसको कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं कर सकता ऑपोजिट साइड से, SN2 तो भूल ही जाइए, सिर्फ SN1। लेकिन एलिमिनेशन के दौरान दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, फेयर, एक BR निकल रहा है, एक पड़ोसी का H निकल रहा है, उसमें क्या कर रहा है बल्कि ग्रुप? कुछ नहीं। तो यहां पर हर हालत में E2, यस, बल्कि बेस में तुम E2 कराओगे तो प्रोडक्ट होगा हॉफमैन, इसमें तुम E2 कराओगे तो प्रोडक्ट होगा सेडसेफ। इन्हीं को मैं टेबल में ला सकती थी, बाकी को आपको अपनी फीलिंग से, अपनी नॉलेज से, अपनी गट से करना पड़ेगा, जो मैं मैक्सिमम पॉसिबल केसेस ला चुकी हूँ। 5 होमवर्क में दूंगी और 19-20 यहाँ कराऊंगी। लेकिन अब इस टेबल की ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं। सबसे पहला केस, दी सिंपलेस्ट, वो क्या है? मैंने एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड दे दिया। टर्शरी अल्काइल हैलाइड तो बड़ा क्लियर कट है, लेकिन मैं जरा टेबल की ऑथेंटिसिटी चेक करूं। टर्शरी अल्काइल हैलाइड को आपने दिया स्ट्रॉन्ग बेस, अभी मैंने आपको बताया टर्शरी के केस में स्ट्रॉन्ग बेस दोगे तो E2, बल्कि दोगे तो E2, ठीक है। चलो सॉरी, सो अब ये टर्शरी है E2 और इसके अंदर सेडजेफ। पहले मेरी क्लास सेडजेफ बनवाए, फिर देखेंगे सेडजेफ है। अभी मैं बनाई है स्लाइड्स में, जब आप आए थे आप देख ही रहे थे, तो कुछ भी लिखा है उसको करेक्ट इनकरेक्ट डिसाइड करेंगे, कहीं इनकरेक्ट भी होगा कहीं करेक्ट भी। तो इसका सेडजेफ अगर मैं प्लान करूं तो मुझे बताना, इफ
अब इसमें भी मेजर माइनर होते हैं, ऑल पॉसिबल एल्कीन लास्ट क्लास, ठीक है, ऑल पॉसिबल एल्कीन बनाने चाहिए ना, ये मैंने सेटजेफ बना दिया, बट इसका हॉफमैन भी तो बन ही सकता है, बताना जरा इसका हॉफमैन। थोड़ा इसकी शक्ल सूरत पे मत जाना, मैं थोड़ा ऑड सा बना रही हूँ, बट निभा लेना। हाँ जी, नहीं इस तरफ क्यों नहीं, बीटा, सबसे पहले मुझे क्या चेक करना है, बीटा। तो अगर कोई लोग बना रहे हैं तो मुझे बता दो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा जो मैंने बनाया है, गलत बनाया है, पॉसिबल ही नहीं है, एक ही बनना चाहिए, और वो बड़ा विजिबल है, बड़ा एविडेंट है। तो ये इसका सेटजेफ बना बच्चों, इसका हॉफमैन बन सकता है। क्यों नहीं, बनाओ इसका हॉफमैन। ठीक है, मैंने एक गलत बना दिया, ये मतलब तुम कुछ तो बनाओ, तुम भी गलत ही हो। ऐसे लग रहा है लास्ट क्लास तो भूल के आ गए, मैं तो इतनी एंथुजियास्टिकली आज मैं वो टॉपिक पढ़ाने रही हूँ जो इनका जेई में छपा हुआ है अभी से। बच्चों यहाँ बना दो, वो हॉफमैन हो जाएगा। अच्छा यहाँ बना दूँ, दोनों सेम की अलग, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, 3 कराया कोई, पता चले 2 तो सेम ही थे, राइट। तो ये तो कोई एक ही बना दूं चलेगा, बनाइए हॉफमैन, अगर इधर बना दो चाहे उधर बना दो, डबल बॉन्ड लग भी नहीं रहा है ये, लाइक दिस, अब लग रहा है जी। एक सेटजेफ हुआ, एक हॉफमैन। अगला, अब अविनाश इसमें हॉफमैन बनेगा, तुम्हारा जो था डाउट कि बल्कि में हॉफमैन बन ही कैसे सकता है। अच्छा वो मैंने एक टर्शरी वाला केस, ओके बेटा एक चीज ध्यान दे लेना, यहां मैं जो भी कर रही हूं ना एक जनरल ले रही हूं चीज, ठीक है। एनीवेज यहां मैंने ऑप्शन दे दिया, वहां ऑप्शन ही नहीं दिया, बन जाएगा सबके पास हॉफमैन, खाली है लिखा चल जाएगा मेरा। अपना जब घर पे भी नोट्स बनाने लगेंगे यहाँ हॉफमैन खुद बना ही लेंगे आप लोग। ऊपर दर्शन कराई दिए मैंने हॉफमैन के कि कैसा दिखता है हॉफमैन इसका। तो दोनों के मेजर आपके पास आ गए, दोनों में मेजर सेम की डिफरेंट, डिफरेंट क्योंकि बल्कि बेस। तो ये आपको लास्ट क्लास में भी आता था, ये मैंने भी कुछ टेबल का इस्तेमाल शुरू किया नहीं है, सिर्फ लास्ट क्लास में E2 शब्द नहीं लाई थी बस, बाकी सब सेम है। तो अभी तो आज तो सिर्फ E2 वर्ड जुड़ा। चलिए अब 1 2 और फिर से 2 चलेगा। ओ भाई फिर से 1। सो अब मैं क्या लिखूं, प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस नहीं थी, वो एग्जाम्पल थे, राइट। अब शुरू करते हैं प्रैक्टिस। सेकेंडरी है या प्राइमरी है, पहले तो आइडेंटिफाई करो। ये है सेकेंडरी, क्या पड़ोस में हिंड्रेंस है, दिख तो रही है, हालांकि वो टर्शरी वाली नहीं है तो दिख तो रही। क्या मेरे को हिंड्रेंस देखनी भी चाहिए, बाद में सोचूंगी, पहले जो और दे रखी चीजें वो देखूं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, सेकेंडरी और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चेक करना टेबल में। सेकेंडरी और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, सेकेंडरी और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, राइट। SN1 विन करता है, लेकिन अगर आपने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दे डाला तो सॉल्वेंट मत देखना, तब क्या देखना आप, न्यूक्लियोफाइल। बट खैर ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, पहले इतने पे ये भी सेकेंडरी था, दोनों ही शक्लों में SN1 ही आ रहा था इसके पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, हाँ या ना। तो मेरे को भी हिंडर्ड अनहिंडर्ड देखने की यूं जरूरत नहीं है, तुम हिंडर्ड भी दोगे तो भी SN1 है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। हिंडर्ड भी दिया तो SN1। अभी मैं कंफर्म नहीं कर रही क्या हो रहा है, मैं सिर्फ ढूंढना सिखा रही हूं। तो सेकेंडरी के अंदर तुमने दिया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ओनली सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन के लिए तुमने कुछ सामान ही नहीं दिया है, कोई बेस नहीं दिया, या तुम टर्शरी देते कि वो एलिमिनेशन के लिए खुद ही उतारू है, तो ना तो ये खुद इच्छुक है, ऊपर से तुमने ना कोई बल्कि बेस दिया, ना तुमने कोई वैसे स्ट्रॉन्ग बेस दिया, तुमने कोई वीक बेस भी नहीं दिया, तुमने सामान ही नहीं दिया, तो एम्फोटेरिक है, ये तो अपना मर्जी का मालिक है। तो यहाँ पे ओनली सब्स्टिट्यूशन, मार्क दिस, नो एलिमिनेशन। अच्छा बनने वाला कायरल है कि नहीं, मैं कई जगह पे ये भूल गया जल्दी जल्दी में नोट्स बनाते, ये बनने वाला कायरल है कि नहीं, यस कायरल है। अच्छा कौन सा मैकेनिज्म करवाया मैंने इसमें, SN,
तो सोचो कार्बोकेटाइन पर शिफ्ट शिफ्ट नहीं होना चाहिए था। करो। तो सबसे पहले क्या बनाना चाहिए आपको? कार्बोकेटाइन, राइट? सॉरी सॉरी सॉरी। तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना, फिर हुआ शिफ्ट। ये शायद एग्जाम्पल रिपीट भी हो जाएगा, मैंने कुछ एग्जाम्पल लास्ट ईयर के उठा लिए, कुछ आज क्रिएट कर दिए। हाइड्राइड शिफ्ट, नॉट मिथाइल ऑफ कोर्स। ये बना दिस, और उसके बाद मेरे पास, बता देना जब रिपीट आएगा, आप खुद ही बता देना कि हाँ ये तो रिपीट हो गया जी। अब ये कायरल है ही नहीं, तो मेरे को डेक्स्ट्रोलीवो दिखाना नहीं, इट इज ए कायरल। हर एक के नीचे लिखेंगे आप कि हाँ कोई चीज कायरल है कि ए कायरल है, फिर आपका वो सवाल ही खत्म हो जाएगा, कायरलिटी ढूंढना नहीं आता। चलिए, सेकेंडरी का केस ही लेना जायज था, प्राइमरी टर्शरी में आप लोग फंसोगे ही नहीं, आपने फंसना ही सेकेंडरी में। अगला केस मैंने बहुत कुछ कर रखा है, चेक विद टेबल एंड चेक ऑन द स्लाइड, इज इट मैचिंग, जो इतनी देर से चल रहा है। हिंडर्ड हम किसको कहते हैं? पड़ोस में जब टर्शरी हो, पड़ोस में जब क्वाटनरी हो, वेरी हिंडर्ड। तो पड़ोस में ये क्वाटनरी ही है, वेरी हिंडर्ड बोलेंगे, कई जगह मैंने वेरी भी लिखा है इसको। दिस इज क्वाटनरी, चेक। पोलर सॉल्वेंट दिया है, अकेला सॉल्वेंट, कोई न्यूक्लियोफाइल की तैयारी ही नहीं करी तुमने, कैन यू चेक? हमेशा पहले क्या देखना चाहिए मेरे को? न्यूक्लियोफाइल, फिर आता है सॉल्वेंट। ठीक है, तुमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दे दिया, लेकिन तुमने कोई भी न्यूक्लियोफाइल नहीं दिया। तो ये अल्कोहल जरा मरा खुद ही ब्रेक होगा, यहां से न्यूक्लियोफाइल बनाएगा, ये प्रोटोन को बाहर निकालेगा। तो न्यूक्लियोफाइल है तो पोलर सॉल्वेंट, बट जहां भी सॉल्वेंट खुद न्यूक्लियोफाइल का सोर्स है, वहां थोड़ा न्यूक्लियोफाइल कमजोर हो सकता है। ऊपर वाले केस में भी सेम है, सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल का सोर्स था, वाटर से ही आपको OH नेगेटिव मिल रहा है, दैट्स व्हाई आई सेड पुअर न्यूक्लियोफाइल। पुअर न्यूक्लियोफाइल है तो क्या आना चाहिए? SN1 की SN2? 1 माने नो न्यूक्लियोफाइल, ओनली एल्काइल हाइलाइड। 2 माने बोथ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज एल्काइल हाइलाइड। तो अच्छा मैंने लिख रखा है SN1, फिर वो शिफ्ट हुई, चेक, ये भी ए कायरल है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, मेजर प्रोडक्ट इसमें एक ही बनेगा। अगर ये कायरल होता तो मेजर प्रोडक्ट 2 बनते, डेक्स्ट्रोलीवो रेसिमिक मिक्सचर मेरे को मिलता। तो कहीं पर अगर मैंने गलत भी कर रखा हो, जहां कुछ इरादा है या नहीं भी है, बहुत स्पीड में बनाई है आज स्लाइड, तो इधर उधर मेरा पेन चल सकता है, तो आप करेक्ट करेंगे। एक छोटी सी चीज लिखी है, बड़ी मुश्किल मिली है, ये बहुत मुश्किल मिली है। हीट अगर कहीं आ गया, वो एक ही साइड लेके जाएगा, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, राइट? मैं प्राइमरी की बात नहीं कर रही, काम अभी सेकेंडरी में चल रहा है। तो एलिमिनेशन हो जाएगा अगर आपके पास हीट आ गया तो। ये 2-3 जगह मैंने आपको ऐसे साइड में लिखा दूंगी मैं आपको कि आप भूले ना। केस नंबर 3, चेक। लास्ट में बात जरूर करूंगी इवन कहां कहां, रेयर मिला है, इवन बहुत कम मिला है। 3rd केस देखना, सेकेंडरी लिया है, हिंडर्ड लिया है, पास में क्वाटनरी दिख रहा है सबको, आयोडाइड के पास में, चलो भाई मैं ब्रोमाइड से ऊपर उठ गई, मैं क्लोराइड आयोडाइड भी ले आई जी। सेकेंडरी है, हाँ या ना? हिंडर्ड है, हिंडर्ड वेरी हिंडर्ड, एक ही बात लेना बच्चों। अब मैंने फिर क्या दिया? वीक न्यूक्लियोफाइल। क्या दिया बच्चों? क्योंकि आपका, मेरा नहीं लेकिन आपका दिमाग जरूर जाएगा, ऊपर से मैम वीक न्यूक्लियोफाइल चला रही है जिससे SN1 डिसाइड कर रही है, तो ये भी तो वीक न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या डिसाइड करना चाहिए? SN1 इफ वीक न्यूक्लियोफाइल। लेकिन एक कमाल की चीज साथ में एक छोटा सा ट्राइंगल बना दिया विच सेज हीट। साइड में हो जाओ, सब्स्टिट्यूशन। हीट का मतलब, और मतलब आपको इसमें लंबा नहीं सोचना, हीट एक्चुअली डीप्रोटोनेशन प्रेफर करती है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है? डीप्रोटोनेशन, एक प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। हीट भी वही काम करती है जो स्ट्रॉन्ग बेस करता है, प्रोटोन उड़ा लेती है। तो जहां हीट आ गई, तुम्हारा सेकेंडरी, हिंडर्ड, अनहिंडर्ड, वीक बेस, वीक न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, सब साइड पे रख देंगे। ये छोटा सा ट्राइंगल किधर ले आएगा? चुपचाप एलिमिनेट करो। और कौन से वाला? कार्बोकेटाइन वाला। हीट का एक ही काम है, प्रोटोन निकाल के बाहर ले जाओ। तो इसके बाद तो आप खोल लेंगे शिफ्ट एंड ऑल। मेरे को सिर्फ एक चीज चाहिए, जो नोट नहीं कर रहे उनसे, क्या इस शिफ्टों के बाद, सबके बाद कायरल बनेगा?
ना भी हो रही हो शिफ्ट तो बता सकते हो कि मैम ऐसे कंफ्यूज कर रहे हो आप, शिफ्ट नहीं होनी है, तो प्लीज चेक मी। मेरे को इसका आप दीजिए प्रोडक्ट हॉफमैन सेटजेफ आइडेंटिफाई करके, और अगर नहीं बन रहा है दोनों तो फिर तो सेटजेफ नाम ही नहीं ले सकती मैं। क्या सेटजेफ क्या हॉफमैन, जब बनी एक रहा है तो आई एम वेटिंग। अगर एक ही बन रहा, हालांकि मुझे दिख तो रहा है, बनना तो चाहिए, और ये तो एनसीईआरटी में है, इसका तो चेक करना है बच्चों। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का सेम क्वेश्चन है, हाउ मैनी एंड आइडेंटिफाई मेजर। तो मेजर तो बाई चांस हम पहले ही बना बैठे, ये भी बनेगा ये भी बनेगा, चेक कर लो कोई सेम तो नहीं है, दो मुझसे जल्दी जल्दी में बन गए हो। तो मेजर कौन सा बनेगा इसमें, सेटजेफ, सॉरी मेजर कौन सा बनेगा, सेटजेफ, बाकी दोनों माइनर। और चेक अगेन, शायद ही रिपीट है, यही वो है जो मुझे लगा था, मैं दोबारा बता रही हूँ, शायद ही रिपीट है। स्टिल चेक, आपको पता चलेगा रिपीट है, मेरा फोकस तो आगे रहता है, आपका पीछे रहता है, आप पीछे वाले केसेस को रिलेट करोगे। शायद रिपीट है, रिपीट हो गया है पहले दो केसेस में, नहीं हो सकता। अब ये क्या है, फिर से सेकेंडरी और फिर से हिंडर्ड। अच्छा अब हीट आ गया ना, बस जहां हीट आ गया आपको और कुछ नहीं सोचना, ई, और ई भी कौन सा, E1। अब देख लो बच्चों, सेटजेफ इज मेजर, हॉफमैन इज माइनर। चेक, अगर बल्कि बेस भी है ना, हीट है, तो हीट के रास्ते से चलेगा E1, बल्कि बेस के रास्ते से नहीं। चेक, सही है। कहीं कोई ऐसी चीज मिले, मैम आपके टेबल से मैच नहीं कर रही, प्लीज पॉइंट आउट, कि मैं थोड़ा टाइम बोरो करके अगली क्लास तक उसमें कुछ चेंज कराऊं कि नहीं। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ है नहीं, स्टिल आपकी नज़रें कुछ और देख पाती हैं समटाइम, जो खुद बना रहा है उसको तो परफेक्ट ही लगता है। आ गया, अगले केस पे चल सकती हूँ, जो लोग नोट कर रहे हैं वो बताएं, उनके हिसाब से चल रही हूँ। सो यानी कि मेरे को पता क्या चला भाई, बहुत कुछ देखना है। पहले हम सॉल्वेंट देखते देखते, न्यूक्लियोफाइल देखते देखते एकदम कहाँ कूद पड़े, हीट। हीट आते ही सब्स्टिट्यूशन भी साइड में कर दिया, SN1 SN2 E2। हीट आते ही सिर्फ एक चीज देखनी है मेरे को, E1, राइट, एलिमिनेशन बाय 1। चलिए अब थोड़ा सा स्टीरियो केमिस्ट्री साथ जोड़नी शुरू कर दी, तो अब आपको समझ आ रहा होगा इसी से क्यों आ रहा है जेई में क्वेश्चन। इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री भी आ गई, SN1 SN2 भी आ गया, E1 E2 भी आ गया। अब तक एल्काइल आयन में पढ़ा ही क्या है आपने, यही पढ़ा है बस। हाँ, वुड्स नहीं डाला, बस कसर ये छोड़ दी। वुड्स हम हाइड्रोकार्बन के खाते में डाल देते, डालते तो हैं ही। चेक एंड टेल मी। फिर मैं आपसे 2022 में आया हुआ जून, क्योंकि 2022 कोविड वाला टाइम था, तो जून में हुआ था सेकंड अटेम्प्ट। बताना अगर कुछ गड़बड़ लग रहा है। मैंने काफ़ी रंग बिरंगा बनाया है वैसे, कि सब दिख जाए, कुछ चूके ना आप लोगों से। कलर्स का यूज़ सिर्फ इसीलिए करते हैं हम। फिफ्थ केस क्या कहता है, फिफ्थ केस कहता है आपको फिर से दिया गया सेकेंडरी, क्योंकि अब की बार जो मैं सेकेंडरी दे रही हूँ वो कायरल है, और मेरा इरादा भी कायरलिटी की तरफ है, तो मैंने इसलिए अबाउट द प्लेन बना दिया। अंडरस्टूड है, हाइड्रोजन को मैंने उस दिन भी हिंट किया था, कार स्टीयरिंग व्हील की तरह, वो जो लंबा सा डंडा जो कार की बॉडी के साथ स्टीयरिंग व्हील को कनेक्ट करता है, वो हमारी नज़रों को दिखता नहीं है, तो उसको जो चीज़ नहीं देखनी चाहिए ऑर्गेनिक में वो है हाइड्रोजन, बॉन्ड लाइन नोटेशन में भी नहीं है। इसीलिए एक स्टैंडर्ड वो बना दिया कि वो जो सबसे पीछे जा रहा है ना प्लेन के, उसको तुम हमेशा हाइड्रोजन लो। तो यहाँ हाइड्रोजन है, कार्बन हमेशा इन प्लेन, और हेट्रो ग्रुप हमेशा आउट ऑफ द प्लेन, मीन्स अबाउट द प्लेन, वो दिखना चाहिए आपको। सो मैंने क्या दिया, लिस्ट लिखवाई थी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, प्लीज डोंट सी सॉल्वेंट।
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देखिए, ऑल दो सॉल्वेंट देख के भी तुम SN2 पे जाते, मैंने वहां फंसना है जहां सॉल्वेंट नहीं दिया होगा। इसीलिए सॉल्वेंट दे रखा है, वेल एंड गुड, नहीं दे रखा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चुपचाप क्या होगा, SN2। मैंने एलिमिनेशन सोचा यहां, टेबल बताओ क्या कहता है एलिमिनेशन, इन केस भूले भटके ऐसा कोई क्वेश्चन आके, आता नहीं वैसे तो हमारे लिए हमने लिखवा दिया। सेकेंडरी में मैंने आपको जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और सॉल्वेंट दिया है, जब मैं बेस की कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रही तो एलिमिनेशन नहीं होगा। पहले मैं बेस दूं स्ट्रॉन्ग या वीक, तभी तो आप एलिमिनेशन करेंगे। क्या फिर भी एलिमिनेशन को मैंने लिखवा रखा है डैश करके, चेक कर लो टेबल में बालकों। लिखवाया एलिमिनेशन? नहीं, यहां एलिमिनेशन सोचना भी नहीं, ठीक है। क्या CN पे? बेटा SN2 में टोटल इन्वर्जन नहीं होता, वॉल्डेन इन्वर्जन अबाउट द प्लेन वाली साइड से तो अटैक ही नहीं कर सकता, रिवर्स साइड से अटैक करना पड़ा, इसलिए CN को यहां बनाया, ठीक है। सिक्स्थ वाला अगेन, अब मैंने क्या दिया है, अब तो टर्शरी पे आ गए, क्रिस्टल क्लियर, टर्शरी में तो कंफ्यूजन ही नहीं है। आपने दिया एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, क्या करूं, मान लो मैं सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक ना देके ए प्रोटिक देती तो क्या होता, दोनों सूरतों में SN1। बेस नहीं दिया तो डोंट टॉक अबाउट E1, ठीक है। यहां हीट दे देती तो, इसीलिए मेरे को E1 साथ चलाना पड़ रहा है U/ डाल के, कि आप ये क्या कर रहे हो, कर रही हूं इसलिए एक हीट आएगा E1 हो जाएगा। बहुत प्यारा, सबसे अच्छा क्वेश्चन मेरे को ये लगा। टर्शरी में अब तक मैं कायरलिटी नहीं ला रही थी, क्योंकि पहले संभल जाए भी, टर्शरी में आंख बंद करके SN1 करना है कि E1 करना है, स्ट्रॉन्ग बेस है कि बल्कि बेस है, बेस है ही नहीं तो SN1, बेस है तो E2 या E1, फिर मैंने लिख रखा है E2 तो पॉसिबल नहीं है, इसमें तो E1 है क्योंकि कार्बोकैटायन बनता है। तो शायद मैं ज्यादा स्पीड से बोल रही हूँ, लेकिन आप थोड़ा एक दो बार जब करेंगे आपकी स्पीड भी ये आ जाएगी। बार बार टेबल जरूर कंफर्म करिएगा। ये टर्शरी मैंने दे दिया आपको, अब के मैंने कायरल दिया है टर्शरी भी, इसीलिए मैंने अबव द प्लेन ब्रोमीन को बनाया। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, बट आप कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लाके नहीं दे रहे, देते भी और ए प्रोटिक सॉल्वेंट भी देते तो भी SN1 ही होना था। वी लैंड अप गिविंग प्रोडक्ट ऑफ SN1। इन वर्स्ट केस सिनेरियो अगर थोड़ा सा भी एलिमिनेशन सोचती मैं, तो एलिमिनेशन में भी आपको पता है माइनर में तीन प्रोडक्ट बनने थे, उसमें सेटजिफ इज गोइंग टू बी मेजर। माइनर में भी कोई मेजर पूछे तो सेटजिफ। ये मैं बिल्कुल एंड तक फुल स्टॉप कर रही हूँ, यहां तक छोड़ना नहीं चाह रही। आई डोंट वांट टू वेट फॉर वन मोर क्लास की शायद ये भी मिल जाए आपको। नहीं, जेई मेंस में नहीं इतना क्रैक कर रहे, एडवांस में यहां तक पहुंच रहे हैं, हर हालत में पहुंच रहे हैं। एडवांस में बस एक स्टेप आगे बढ़ता है, तो इसीलिए ये चीज का ध्यान रखेंगे। चेक कुछ बॉदर कर रहा हो, क्या कर दिया मैम आपने, क्या मैं न्यूक्लियोफाइल पहचान गई इसमें से कौन सा बनेगा, OCH3। नेक्स्ट चैप्टर में ईथर की प्रिपरेशन में सेम रिएक्शन डाल दूं, कर लोगे ना, डालूंगी, क्योंकि गलत करोगे तब जाके दोबारा देखोगे तब याद होगा। तो ये मेरे को ईथर की प्रिपरेशन में मिलने वाला है। क्लास में तो मैंने डू कर देना, सेम डन। क्लास टेस्ट में, DPP में, चैप्टर टेस्ट में जरूर डालूंगी, क्योंकि कनेक्टेड ही है सारा, सब्स्टिट्यूशन तो सारा कनेक्टेड है। तो मैं अगले चैप्टर्स का भी सब कुछ करा दिया, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। एग्जैक्टली सेम एल्कोहल अगर मैंने दे दिया तुमको, एग्जैक्टली सेम आंसर तुम्हारे पास वही होगा जो अब है। बस फर्क क्या होगा, मैं वहां पर डिहाइड्रेशन के लिए, वाटर निकालने के लिए एसिड डाल दूंगी, सिर्फ H+, सब कुछ सेम जाएगा। तो खैर ये आएंगे उस पर भी, अभी ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने से चीजें खराब हो जाती हैं। तो क्लियर है टर्शरी में क्या किया मैंने। वेरी गुड क्वेश्चन। अब मिक्स, हर तरह का एक एक केस करा के मिक्स। सेकेंडरी है एवरीवन, कायरल है, चेक कर लो। अब तुम बताओगे, हालांकि सब कर रखा है, पता नहीं क्यों बताओगे, बट स्टिल। अब मैं कौन ले आई, अब तक मैं स्ट्रॉन्ग बेस नहीं ला रही थी ढंग से, अब मैं कौन उठा के ले आई, क्योंकि पिछले केस में अगर आप देखो
क्या किया मैंने, टर्शरी लाई, सब कुछ लाई, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं लाई। उससे पहले भी, अब मैं स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ पहुंच गई। अब तक स्ट्रॉन्ग बेसिस लाने शुरू नहीं किए थे मैंने, अभी तो मैं SN1 SN2 की फाइट कवर अप कर रही थी। अब मैं E1 E2 भी साथ में आपकी सोच में लाना चाहूंगी। द मोमेंट यू सी strong base, please get yourself more inclined towards elimination. In case of secondary के केस में बेस देखते ही थोड़ा आपका इंटरेस्ट कहाँ चला जाना चाहिए, एलिमिनेशन की तरफ। एंड बाय डिफॉल्ट यू आर चूजिंग स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। आप देखिए तो स्ट्रॉन्ग बेस में मैंने यही वाले केसेस लिखवाए, एल्कोहलिक KOH माने OCH3 नेगेटिव, तो क्या होगा, E2 E1 तो है ही नहीं सेकेंडरी में। अगर आप टेबल चेक कर लो सारा E2 E2 है। प्रोडक्ट समीर करो कोशिश, प्रोडक्ट कुणाल करो, केशव, दक्ष, हाँ अविनाश, 2 मिथाइल ब्यूटुइन। कोई शिफ्ट शिफ्ट तो नहीं है ना, ऐसे ही पूछ रही हूँ यार, यही बनेगा। मैंने मेजर बनाया है सेटजेफ, हॉफमैन बनेगा बट मैं बना नहीं रही अपने आप, जितना ज़्यादा भर दो उतना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। मेजर कौन बना, सेटजेफ, जब ये बनना ही है। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर इसमें सब्सटीट्यूशन हो सकता है कम, कंपटीशन में जीता ये है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि SN2 नहीं हुआ। सेकेंडरी है, दोनों साइड है, लेकिन ज्यादा इसकी इच्छा किस साइड है, एलिमिनेशन की साइड। तो मैं यहां पर नेग्लिजिबल नहीं कर रही, लेकिन टर्शरी में मैंने हमेशा आपको देखो तो अब आएगा, अगर स्ट्रॉन्ग बेस दे दिया तो मैं रूल्ड आउट ही कर दूंगी, कहां सब्सटीट्यूशन होना है। स्ट्रॉन्ग बेस ऊपर से टर्शरी, सारा का सारा इधर एलिमिनेशन में भागेगा। तो यहां पर सब्सटीट्यूशन होगा, थोड़ा सा होगा, 5% 4%, लेकिन विन कौन कर गया, एलिमिनेशन। 9th वाला केस, और फिर 8th 9th को एक साथ देखेंगे, क्योंकि आप देखिए मैंने रिएक्टेंट सेम लिया। समस्या कब होती है, जब आप ऐसे वाले क्वेश्चन देखते हैं, ये बनाया, एक एरो पे कुछ लिखा है, एक पे कुछ, A और B सेम की डिफरेंट, सिर्फ एरो पे पढ़ना होता है, A और B सेम की डिफरेंट। तो ये उन वाले केसेस के लिए आपको तैयार कर रहे हैं। मुझे बताइए अब के क्या होगा, बल्कि बेस चेक करो, मैंने सेकेंडरी वाले में बल्कि बेस में क्या लिखवाया है तुमको, E2, दोनों में E2 है सेकेंडरी में, चाहे आप स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हो चाहे आप बल्कि बेस ले रहे हो। मैंने बल्कि बेस लिया, E2 होगा, बस एक फर्क है, दोनों प्रोडक्ट सेम नहीं होंगे, एक में सेटजेफ एक में हॉफमैन। और अगर मैंने इतना सिमेट्रिकल केस दे दिया जिसमें हॉफमैन सेटजेफ पॉसिबल ही नहीं है, दोनों में सेम बन रहे होंगे, तो सेम बना के देखेंगे, बिना बनाए डोंट जंप, इतनी जनरलाइजेशन याद नहीं रहती। एवरीवन आ जाएगा सबके पास, बनाओ, कहीं यही वो केस ना निकल आए कि बाद में मेरी फजीयत होती है, नोट्स में हॉफमैन लिखा है जबकि इसमें बन ही नहीं सकता, अलग अलग बनाइए। इसका सेटजेफ हॉफमैन बन रहा है, वेरी एविडेंट बन रहा है, या यहाँ या यहाँ दिख रहा है, तो सेटजेफ हॉफमैन बनेगा। कहीं यहां तक कोई डाउट, आप क्रिएट नहीं कर सकते क्वेश्चन, बट क्या किसी को ये डाउट है, ये समझ नहीं आई बात। मेरी पिछली 4 क्लासेस इसी डायरेक्शन में प्लान थी कि जिस दिन ये समझ आ सकेगा उस दिन मेरी पिछली 4 क्लासेस सक्सेसफुल हैं जब से स्टीरियो चलाया है। अगर वो एक भी क्लास मिस है तो यहाँ मैं नहीं पहुंचा सकती, मैंने एक भी लाइन मिस की है तो मैं यहाँ नहीं पहुंचा सकती, तो इट वर्क बोथ वेज। आ गया 8th 9th सबके पास, बहुत बढ़िया। सेकेंडरी एंड दैट टू स्ट्रॉन्ग बेस। बच्चों OCH3 को हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस लेना, क्योंकि सामने वाले आपको कंफ्यूज करने के लिए K पॉजिटिव नहीं लिखेंगे, KOH वाला K नहीं लिखेंगे, आपको मजबूर करेंगे, कंफ्यूज हो, गलत आंसर पे जाओ, बट आपने होना नहीं है। OCH3 नेगेटिव, OET नेगेटिव, OPR माने प्रोपाइल नेगेटिव तभी हो सकती है जब सामने K पॉजिटिव है, यानी KOH और NaOH यूज हो रखा है। आपको दिखाने में कंजूसी की जाएगी, इंटेंशनली की जाएगी, आपसे गलती हो। इलेवेंथ वाला आई एम वेटिंग, सेम है 10th 11th, एक फर्क किया है, ब्रोमीन और फ्लोरीन। परी आंसर
हाँ E2 फॉर श्योर, क्योंकि बेस आ गया, सेकेंडरी और बेस E2, आंख मूंद के। when leaving group is fluorine or Nr3 positive और some resonance stabilization, उन केसेस में हॉफमैन मेजर होता है। क्या ये रिपीट होने शुरू हो गए? मुझे लगता है सेम कराया है मैंने, चेक करो आज शुरू में। सेकेंडरी हिंडर्ड, चेक चेक चेक, ईशाना चेक करके बताओ। सेकेंडरी हिंडर्ड करा लिया, नोट मत करो आंख बंद करके, विद H2O, सिर्फ H2O या मीथेनॉल, CH3OH भी दे रखा हो, एक ही बात है। चेक करो केशव, रिपीट है ना ये? एग्जैक्टली रिपीट ही है। सो इट इज रिपीट, डोंट नोट। चलिए 13, अब अपनी नंबरिंग चेक कर लेना खुद से। 13, हाँ बताओ इसमें क्या अलग है? मैंने आपको अगेन एलिमिनेशन से उठा के अब चारों केसेस इकट्ठे, पहले मैं आपको SN1 SN2 की प्रैक्टिस करा रही थी, फिर एग्जाम्पल 10-11 तक मैं E2 E1 की प्रैक्टिस करा रही थी, अब मैं चारों ले आई एक साथ। तो 13th एग्जाम्पल देखिए, आप देते हो एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यही वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट था जो मैंने कहा था बच्चे अपना अपडेटिंग करेंगे अपनी हेडिंग में, जहां मैंने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिखे हैं MEOH ETOH, वहां मैंने एसिटिक एसिड नहीं लिखा। क्यों लिखूं? इतनी अकल तो होनी चाहिए कि प्रोटॉन जो रिलीज कर रहा है और न्यूट्रल पूरा दिया है, मतलब सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है तो प्रोटिक सॉल्वेंट है। लेकिन गुड न्यूक्लियोफाइल के आते ही क्या होता है? प्लीज इग्नोर सॉल्वेंट इन केस ऑफ सेकेंडरी। तो सॉल्वेंट को इग्नोर करके चुपचाप न्यूक्लियोफाइल आएगा, मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा। अगर मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा तो SN2। क्या मेरे को कोई बताए, जब मेरे एग्जाम में आएगा मेरे को कैसे पता लगेगा इसमें एलिमिनेशन नहीं सोचना? बेस ही नहीं है, एलिमिनेशन क्यों सोचना है? बेस आए तब सोचिए। ये कौन सा टर्शरी है जो तुम्हें डाउट हो? टर्शरी में तो फिर भी लगेगा यार एलिमिनेशन की तरफ गाड़ी चलनी चाहिए, इस सेकेंडरी में क्यों एलिमिनेशन की तरफ चलनी चाहिए? पहले बेस लाओ, वीक स्ट्रॉन्ग की बात बाद में है, बल्कि नॉन बल्कि की बात बाद में है। तो मेरे लिए क्या बना? SN2। SN2 में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसीलिए मैंने ला के दे दिया। ये एग्जाम्पल भी रिपीट है, बट ये मैं किसके लिए लाई हूं? एक नया सॉल्वेंट, एक नया न्यूक्लियोफाइल, कि कम से कम आपको एक्सपोजर हो कि सॉल्वेंट और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। एक दो मैंने रोक लिए हैं मेरे टेस्ट के लिए, अगर रिपीट हो तो नोट मत करना, मेरे को डाउट है रिपीट है, आई डोंट नो। रिपीट है? पहले ऐसे देख, ऐसे नहीं, देख के बताओ ढंग से। तो ये केस भी मेरे लिए क्या हो गया? नोट मत करना, इट इज ऑल्सो रिपीट, राइट? आ जाओ इस पे, ये भी रिपीट है लेकिन कुछ थोड़ा सा एक तरीका फर्क है, ये करना पड़ेगा। ये क्या है? हिंडर्ड सेकेंडरी। अब तक हिंडर्ड सेकेंडरी को मैं SN1 SN2 में फाइट करवा रही थी, अब हिंडर्ड सेकेंडरी को मैंने क्या दे दिया? स्ट्रॉन्ग बेस। क्या होगा? E1 के E2, ओहो E2 है तो नो कार्बोकेटायन, इन्वर्जन। इन्वर्जन बनाऊं या ये नॉन कायरल बन के दे रहा है? मेरे को तो कायरल लग रहा है, देखो ये बनाना चाहिए था, एक CH3, एक ये, एक Br और एक H। यस इट इज कायरल। अब मेरे को प्रोडक्ट बता सको, इन्वर्टेड या शिफ्ट होनी है या कुछ होना है तो शिफ्ट होनी है निहारिका, इसमें शिफ्ट का चांस है इसमें? नहीं, क्यों? कार्बोकेटायन बन ही नहीं रहा है। मैं मानती हूँ आज ही इस चीज़ को जवाब देनी मुश्किल है, बट कोशिश करो अपने आप से ये सवाल पूछो, 2-4 बार एम्बेरस होगी बट सीख जाओ कि कार्बोकेटायन मेरे दिमाग में क्यों आया जब E2 है। पूछने वाले का तो फर्ज ये है कि आपको कंफ्यूज किया जाए। मैंने 4, 5, 15 रिएक्शन दे डालने हैं और पूछना है इनमें से किस किस में कार्बोकेटायन बनेगा, बस इतना सा पूछना है मेरे को। आपको सोचना पड़ेगा E2 है कि E1 है, तब जाके आप जवाब दे पाओगे। तो मतलब आपको मैं एक झलक दे रही हूँ टेस्ट में क्या क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? आ जाएगा सबके पास। मेरा आंसर नहीं आया अब तक मोहित, मेरे को इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनाना है या प्रोडक्ट में कायरलिटी नहीं है,
क्या करोगे मैम इन्वर्टेड बना के? कायरलिटी तो है तो इन्वर्टेड बनेगा, क्योंकि E2 में इन्वर्जन होना तो तय है। मतलब मैं ठीक बोल रही हूँ मोहित? अरे यार, आई ट्राई टू बी इन अ पोकर फेस सीन। पकड़ो मैं क्या पूछ रही हूँ, क्या गलत बोल रही हूँ मैं? चेक माई मिस्टेक। डबल बॉन्ड आ जाएगा, काहे का इन्वर्जन और उसमें लगे पड़े हैं हम। अब कोशिश मैंने की भाई यही किया जाएगा आपके साथ, आपको बहुत घुमाया जाएगा और आप खुद घूमेंगे, किसी को आने की जरूरत नहीं आपको घुमाने के लिए। भाई जब एल्कीन बनता है तुम, ये आ सकता है, ट्रस्ट मी आई फेल्ट इट इन रियल टाइम। जब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस, अचानक लगता है यार कायरलिटी, क्योंकि सामने वाले ने ऐसा ना वेज बना के दिया है। जब सामने वाले ने वेज बना के दिया तो उसने इन्फ्लुएंस किया, बेटा कायरलिटी सोच। तो हो सकता है वी हैव गॉन थ्रू ऑल दिस। तो काहे की कायरलिटी पूछी जा रही हूं मैं? बनना एल्कीन है और लगी पड़ी हूं आप इन्वर्जन होगा कि क्या होगा कि क्या नहीं होगा। अंडरस्टूड? तो आई एम ट्राइंग कि आप क्या क्या बेवकूफियां कर सकते हैं। चलो लास्ट के 2 एग्जाम्पल्स, ये 3 बड़े अच्छे एग्जाम्पल है ये। यस, इट इज गुड। कुछ है इसके अंदर जो मैं दिखाना चाह रही हूँ। बड़ा सोचा मैंने इतने बनाऊं, फिर मुझे लगा नहीं। 17, 18, 19 तीनों है। पहले 17, 18 देखो, फर्क देखो। सेम एल्काइल हैलाइड, अब के मैंने हेलोजन भी सेम रखा है, BR कंपेयर कराने के लिए। क्या किया है, एक में मैंने लिया है बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, और एक में बल्कि। तो यहां मेरा फर्क क्या करवाने का था? क्यों 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 इसको एलिमिनेशन क्यों नहीं भाई? यहां मैंने हॉफमैन लिखा है, मेरे को सेटजेफ नहीं लिखना चाहिए था। हाँ सॉरी, थोड़ा जोर से बोल दो। नहीं, इस नेगेटिव का मतलब स्ट्रॉन्ग बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस का कॉलम है, चेक करो। दिस इज रॉन्ग। मैंने ना गुलाबी रंग से SN2 और लिख रखा है। सब में प्राइमरी है ये बालको, प्राइमरी वाला कॉलम देखो। मेरी बेवकूफी है, मैंने SN2 सजा रखा है, फिर भी चेहरे की ताकत देखो। मेरे चेहरे की ताकत देखो, मैंने एक्सप्रेशन में आपको कहां पहुंचा दिया, इवन। तो अब आप सोचिए, आपको इतनी देर में आदत क्या पड़ी? स्ट्रॉन्ग बेस है एलिमिनेशन। अरे प्राइमरी एलिमिनेशन किस दिन से दिखा रहा है? प्राइमरी का कॉलम पढ़ लो, सारे सब्स्टिट्यूशन है। तुम बल्कि भी ले आओ और तुम कहोगे बल्कि दिया, पक्का सामने वाले ने इसलिए दिया क्योंकि उनको लगता है हमें हॉफमैन नहीं आता। ना ना, उनको पता है तुमको हॉफमैन आता है। उनको ये पता है तुम हॉफमैन के चक्कर में इसको एलिमिनेशन ले जाओगे और बड़े मजे से करोगे आंसर को, और फिर सोचोगे गलत क्यों हुआ। नाउ कैन आई जस्टिफाई स्ट्रॉन्ग बेस होते हुए भी एलिमिनेशन नहीं हो रहा? क्योंकि प्राइमरी में एलिमिनेशन होना इज अ न्यूज। टर्शरी में थोड़ा सा भी अब देखोगे तो मैंने कहा टर्शरी आते ही किसकी तरफ झुकाव होना चाहिए मेरा? एलिमिनेशन की तरफ। प्राइमरी आते ही मेरा झुकाव किस तरफ होना चाहिए? सब्स्टिट्यूशन में। SN1 SN2 तो तुम कर लोगे ऑब्वियसली, प्राइमरी में कहाँ SN1 करवाओगे? तो ये 2 केसेस कंपेयर करते वक्त मैंने क्या ट्रिक करी, जो कोशिश की, बल्कि देखते ही बच्चा हॉफमैन पे जाएगा, नॉन बल्कि देखते ही बच्चा सेटजेफ पे जाएगा, और वहीं पर हम पकड़ लेंगे कि क्या हो रहा है। अब ये बताना, इसमें मैंने E2 क्यों किया है? वो देख लो पहला कॉलम। यानी कोई मेरे से पूछे क्या जिंदगी में कभी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड पे एलिमिनेशन हो सकता है? हाँ। कब? जब तुम बल्कि बेस ले आए जो इतना आलसी है, न्यूक्लियोफाइल बनना ही नहीं चाह रहा है, हिलना ही नहीं चाह रहा है वो, तब जाके मेरे को लगा कि यार ये न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले करना चाहिए था। बट सिंस बीइंग बल्कि इट कैन नॉट मूव, आयोनिक मोबिलिटी बहुत पुअर हो गई, तो फिर इसको सरेंडर करना पड़ा। एलिमिनेशन, दैट टू E2, दैट टू हॉफमैन। मुझे बताइए अगर मेरे टेबल से मैच नहीं कर रहा है तो आई विल करेक्ट माय टेबल। टेबल पहने बनाए और आपके सामने ये एग्जाम्पल तो मैंने 2:30 बजे के बाद लिखे हैं। मेरे को यही प्रूफ रीड करने का मौका नहीं मिला। क्या मेरे टेबल से सारे केसेस मैच कर रहे हैं? उसमें मैं अपनी ऑडियंस पे डिपेंड कर रही हूँ। आज मैच कर रहा है, गुड। 19th एक स्लाइड और आएगी मेरे हिसाब से। अब के हिंडर्ड प्राइमरी, और ये क्या लाई हूं मैं? बेस, स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ कोर्स। हिंडर्ड प्राइमरी में तो कहानी अलग थी, देख लो टेबल से।
E2 आना चाहिए। और ये एक केस ऐसा है तुम हॉफमैन सेटजेफ बता ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों के दोनों सेम हैं, चेक कर सकते हो इसको। यानी कोई भी एक हिंडर्ड आ गया ना, प्राइमरी या इसमें कौन हिंडर्ड था, बेस, इसमें कौन हिंडर्ड था, प्राइमरी, तभी एलिमिनेशन होगा। तो अब मेरी स्टेटमेंट फिर बदल गई। क्या प्राइमरी कभी जिंदगी में एलिमिनेशन दिखा सकता है? यस, दो कंडीशन में, या तो हिंडर्ड बेस दे दो या हिंडर्ड प्राइमरी दे दो। हिंड्रेंस E2 की तरफ ले गई, रेदर हिंड्रेंस एलिमिनेशन की तरफ ले गई। आ गया समझ? तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो उसके बाद अगर ये टेबल, अब आपको समझ में आ रहा होगा मेरे को 2-2.5 साल क्यों लगे हैं टेबल बनाने में, हर बार कुछ, फिर टेबल में कॉलम डालो। होपफुली इस बार कुछ और ना आए कि मेरे को फिर डालना पड़े, वो मेरी ऑडियंस डिसाइड करेगी, सारे पास्ट ईयर करके सब करके कुछ ऐसा डीपीपी में केस आया तो आई विल चेक, आई विल कंफर्म। ठीक है, ओके। होमवर्क सब रिपीट हो गया घूम फिर के। ये होमवर्क मैंने इसलिए दिया है, ये रिंग एक्सपेंशन अब करा चुकी हूं आपको, सब कुछ सेम है। अब ये केसेस मैंने टेबल में कवर किए नहीं किए तुम बताओगे, ये है मेरी ऑडियंस का डिसीजन अब कि बताएंगे। आई नो टर्शरी है, टर्शरी में पता है आपको क्या होना है, ये सब के सब वो केसेस। मैंने यहाँ क्या डालने की कोशिश की है, मैंने कोशिश की है ऐसे केसेस अब बेस बनाने के बाद जब आपको डिफिकल्टी वाले मिले तो अब आप कर पाओगे। ये वो केसेस हैं जो खुद करके एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आएगा। एक एक बेस अगर ऐड होता गया आपको अपने टेबल में जानना है, आगे की ऑर्गेनिक करके वैसे ही पता चल जाना है। ऑल दो मैं लास्ट ईयर करा चुकी हूँ, अमीन्स आर गुड बेसिस, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी मीन्स आर गुड बेसिस। तो 4 या 5 एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपको कहा था आपको होमवर्क में करने होंगे, जो पिछली स्लाइड पे लिख रखी है। एक ये स्लाइड जो मैंने कहा था, अगर हम एलिमिनेशन में आज फंस गए होते, देर लग गई होती, तो मुझे नहीं पता था मैं ये लूंगी कि नहीं लूंगी। लेकिन इस पे क्वेश्चन, मेरे टेस्ट की तो परवाह छोड़ दीजिए, मेरे टेस्ट पे कोई नहीं कॉलेज मिल रहा आपको, जो टेस्ट देने आप जाएंगे उसमें एक ये चीज जो मेरे से पढ़ाने में अभी कवर नहीं हुई, छूट गई थी, तो उसको मैंने अलग से लिख दिया। आप जानते हैं ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने न्यूक्लियोफाइल के बहुत सारे दे दिए थे आपको एग्जांपल्स। एक मेरे से चूक हो गई, क्या चूक हो गई, ये केस नहीं दिया मैंने। अगर सिल्वर का कोई मॉलिक्यूल और वाटर एक साथ है, जैसे कि AgNO3 वाटर, सिल्वर का ऑक्साइड और वाटर, तो ये तो आयोनिक है। AgNO3 तो हम जानते ही हैं, ये फटाक से ये होगा, और इसको मैं क्लोराइड दूं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपने किया, ये Cl के साथ रिएक्ट करके व्हाइट PPT AgCl वर्नर थ्योरी यही सब कर रहे थे हम। Ag पॉजिटिव क्या है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, बहुत कमजोर न्यूक्लियोफाइल है। इसको न्यूक्लियोफाइल कह कैसे सकते हो तुम, सिल्वर है, उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं d ऑर्बिटल में, ऐसी बात नहीं है, वो दे सकता है किसी को, राइट। Ag पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये नहीं है कि वो अपना लोन पेयर किसी को दे नहीं सकता, वी नो लोन पेयर दिए जा सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, ऑफ कोर्स पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमेशा SN1 प्रेफर करेगा इवन इन केस ऑफ प्राइमरी। ये मुझसे मिस हुआ था उस दिन। प्राइमरी में आप जानते हैं ये SN1 वर्सेस SN2, तो टुडे वाज द राइट डे, क्योंकि टोटली मैं आपको कॉम्पिटिटिव उसमें लेके जा रही हूँ। प्राइमरी के केस में भी ये कार्बोकेटाइन बनाता है, जबकि आप जानते हो प्राइमरी में यूजुअली कार्बोकेटाइन नहीं बनता। जब आपको सिर्फ SN1 वर्सेस SN2 की बात हो तो प्राइमरी में क्या बोला है, प्राइमरी में तो बच्चों क्या बनाओ, SN नॉर्मल प्राइमरी, ऐसा प्राइमरी नहीं कह रही जो बेंजाइल बन रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन बाय प्राइमरी। It means not that benzyl thing, not that conjugation thing. Simple primary में भी आप rearrangement कराओगे, which is a news to us only because of Ag plus. For example ये, अब ये सिंपल प्राइमरी नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल लाने में मेरे को अच्छा एग्जाम्पल लाना था। ये प्राइमरी है, सब्स्टिट्यूशन में कुछ खास नहीं बताया गया। अब आप मुझे बताइए, क्या मेरा आज का टेबल इसको सपोर्ट करता है? मेरे को वो चाहिए कि मैं अगले साल से क्या इसको इसी टेबल के एग्जाम्पल्स में डालूं। क्या ही हो गया है, म्यूट क्यों नहीं हो रहा है ये?
क्या मैं आज के टेबल में डाल सकती हूँ हिंडर्ड प्राइमरी, मान लो इसको। प्रॉब्लम ये है, मैं ये नहीं पता था, अब मैंने ये भी बता दिया। ये क्या है, तो SN1 जा रहा है आज के टेबल के हिसाब से। बस ठीक है, फिर तो आज के टेबल में चला गया ये, फिर तो ठीक ही लिया मैंने आज के दिन पे। काहे सॉरी बोली मैं, मेरे से छूट गया, भूल गई। आज ही होना था ये, परफेक्ट डे था आज। क्लियर सबको, नोट कर लो इसको।